कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री अभी तक सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। कांग्रेस लगातार इसको लेकर के विरोध कर रही है। पूरे देश से इसको लेकर के आक्रोश के भाव देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ आरिफ मसूद साहब हैं, कांग्रेस के विधायक। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि वो शर्मिंदा हैं और पूरे प्रदेश की तरफ से चिट्ठी दिखाइए। और क्या लिखा है आपने इस चिट्ठी में? देखिए, जिस तरह से कर्नल सूफिया के ऊपर शब्दों का प्रयोग करा, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, विशेषकर मध्य प्रदेश, क्योंकि वो यहीं से पली भी और यहाँ से उनका लगाव रहा। और उसके बाद यहाँ के एक मंत्री द्वारा ऐसे समय पे एक टिप्पणी करना जो बेहद ही अफसोसनाक था। और इससे बड़ा अफसोसनाक ये है कि स्वयं सो मोटो लेना पड़ रहा है न्यायाधीश को और वो उन पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी आज फटकार लगी, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की उसूलों की बात, अनुशासन की करती है, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो मुझे लगा कि ये माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो मुझे मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से माफ़ी मांगना चाहिए, इसलिए मैंने एक पत्र लिखा उनको। कैबिनेट में भी बने हुए हैं अभी तक, वही मैं कह रहा हूँ। और ऊपर से तिरंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी करने जा रहे हैं। किस मुंह से तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं, इनसे ये तो कोई पूछे कि जिस तिरंगे को आप पकड़ लाओ, उस तिरंगे को लेकर विरोध जताने और मारने दुश्मनों को हमारी बेटी गई थी और उसके ऊपर टिप्पणी करने वाला आपका मंत्रिमंडल का सदस्य है और आप तिरंगा यात्रा, सम्मान यात्रा निकाल लाओ। शर्म आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या मजबूरी हो सकती है बीजेपी की कि जब अभी तक बना हुआ है ऐसा? मेरा ऐसा मानना है कि बेटियों के मामले में हमेशा बीजेपी ने बेटियों का पक्ष नहीं लिया। उसमें मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारी ओलंपियन बेटी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और कई दिन तक आंदोलन करे थे। उनको सड़कों पे घसीट घसीट के मारा गया और पूरा दमन सरकार के कराकर उनको तोड़ने का प्रयास किया, हताश किया और बीजेपी के नेता पर कार्रवाई नहीं करी। ऐसे ही हमने यूपी में देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर रोन दिया गया गाड़ी से बेटी को, लेकिन उस बेटी के भी परिवार को इंसाफ नहीं मिला और वो मंत्रिमंडल में कायम रहे। ये तीसरा वाकया है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि पूरा देश विभिन्न विचारधाराओं के बाद देश के नाम पर सेना के साथ, आपके साथ खड़ा हुआ, अब आप क्यों ऐसा अपमानित पूरी सेना को करा रहा हो? आपको जवाब देना चाहिए। तो सरकार को ये जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा मंत्री जिसने इतना विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के शर्मिंदगी पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झेलनी पड़ रही है, आखिर अभी तक वो सरकार का हिस्सा कैसे बना हुआ है? कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंकुश पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.